बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको मुसलसल ये नज़र आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी घबराई हुई है मुज़ाकरात के मामले पर भी, और जो पीटीआई की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जानिब से कि अब हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, फिर वो कहते हैं हमारा कह के लगाने का वक्त आ गया है। फिर इसी तरह से जिस तरह से इनको कहा गया है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पर ये बैठे हैं पीटीआई के साथ। और हालांकि मरीम नवाज़ ये चाहती थी कि वो ये कहती थी कि पीटीआई को उस तरह से डील किया जाए जैसे दहशतगर्दों को डील किया जाता है। मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि पीटीआई के साथ वही किया जाए जो 26 नवंबर को किया गया, और इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने बहुत अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी को 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये ठीक हुआ है, जिस तरह से गोली चली है, गोलियां मारी गई हैं, तो इस पर मियां नवाज शरीफ बहुत खुश हैं। शरीफ ख़ानदान का तो बस नहीं चलता, वो कहते हैं कि जो भी हमें वोट नहीं देते, और इस वक्त पाकिस्तान के 80-90% वोटर्स ने उनको वोट नहीं दिया, तो इनका बस नहीं चलता कि ये कहते हैं कि इन सारों का खात्मा हो जाए जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि इनका जो सब कुछ है वो इनका इक़्तिदार है, इनका मफाद है, इनकी ज़ात है, उससे आगे तो ये देखते नहीं हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स से जो लोग रिहा हुए, जिनकी अभी 19 लोगों को रिहा किया गया, उस पर कल आपने अज़मा बुखारी साहिबा का देखा कि उन्होंने फ़ौज को ये इस्तदा की, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की और मिन्नत किया, तरला किया कि आप अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, क्योंकि आपने इनको छोड़ा है तो अब ये तो और 9 मई करेंगे, मज़ीद 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। वो ये बात क्यों कर रही हैं? देखें, मसला ये है कि पीटीआई के जो वर्कर्स या जो हामी या आम शहरी जो उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया और जिनको सज़ाएँ सुनाई गई, और आज तक यानी अप्रैल 2024 में जिन 20 लोगों को छोड़ा गया, 21 दिसंबर को जिनके फैसले आए, 26 दिसंबर को जिनके फैसले आए, इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी तक तहरीरी फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के जारी नहीं हुए, नहीं दिए गए। किसी के पास एक भी मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं है, और यही वजह है कि इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवालात उठते हैं कि वहाँ पे फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। अब देखें, वो बंद कमरों में हुए ट्रायल, किसी को नहीं पता, ना वहाँ मीडिया था, ना कोई था, ना उस तरह से वकील थे, ना उनकी फैमिली थी, किसी को नहीं पता कि कैसे ट्रायल हुआ है, क्या हुआ है, और एक सफ़े का भी ऑर्डर अभी तक किसी के सामने नहीं है। और सिर्फ वो जारी किए गए हैं कि जो मुबैना तौर पे जो रहम की अपीलें या दरख्वास्तें जो हैं मुबैना हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑफिशियली तो वो भी जारी नहीं की गई, ज़राए से वो चीज़ें सामने आई हैं। अब अभी तक नहीं पता कि वो वाकई उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, नहीं लिखी थी, किसी बंदे ने और लिख के उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा ली है, साइन असली हैं, जाली हैं, कुछ पता नहीं है। ये उस वक्त पता चलेगा जब रिटन ऑर्डर जारी होंगे, और उससे पता चलेगा कि रिटन ऑर्डर्स के अंदर क्या है, क्योंकि रिटन ऑर्डर दोनों जारी होने हैं। पहला जारी होना है उनकी कन्विक्शन का, उनकी सज़ाओं का, कि ये हमने ट्रायल किया, ये सबूत हमारे सामने आया और हमने इनको कन्विक्ट कर दिया, हमने इनको सज़ा सुना दी। फिर ये जो दरख्वास्तें हैं जो मुबैना तौर पे जो सोशल मीडिया पे घूम रही थी, फिर रही हैं कि ये रहम की अपील है, उसके ऊपर भी एक ऑर्डर होगा कि रहम की अपील आई है और हम इनको माफ़ कर रहे हैं, इस बुनियाद पे माफ़ कर रहे हैं, वो चीज़ भी सामने आएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो घबराहट है वो इसलिए है कि जो मुस्लिम लीग नून अपनी नज़रों में गिर गई है, मतलब उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, कि 20-20 माह तक जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में रखा गया, मिलिट्री की कस्टडी में रखा गया, जैसे ही वो निकले हैं तो उनके जो जज्बात हैं वो ऐसे हैं कि ऐसे तो आज़ाद लोगों के नहीं हैं जो 20 माह कस्टडी में रहने वालों के हैं। जिस तरह से वो इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो नारे लगा रहे हैं, मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं कि इनसे नून लीग क्यों घबराई हुई है। और देखें, नून लीग का जो धंधा रहा है ना, वो रहा है जाली वीडियोज़, खुफिया वीडियोज़, नंगी वीडियोज़, और उसके ऊपर इनकी सारी सियासत बेस करती है। और ये कहते हैं जी हमारे पास वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ फिर इन्होंने पहले एक वीडियो ख़रीदी थी एक जज की पुरानी, और वो उसको दिखा के जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए और जो वीडियोज़ इन्होंने बनाई वो सबको पता ही है। अब ये वीडियोज़ जो है ना, ये एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ नहीं हैं। ये जो एलानिया वीडियोज़ हैं, ये खुफिया वीडियोज़ का धंधा करने वालों के गले पड़ गई हैं, और खुफिया वीडियोज़ बना के और ब्लैकमेल करने वाले बहुत परेशान हैं। अब ये आप पहली वीडियो ज़रा देखिए, ये देखिए। लीडर लीडर एक इशारा, हाजिर हाजिर रहू हमारा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन। अब आप इस वीडियो में देखें कि मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि 20 माह मिलिट्री की कस्टडी में रहने वाले बाहर निकल के इतनी जज्बे से, इतनी बहादुरी से, इतनी जुर्रत से नारे लगाएंगे। जिन लोगों को निशाने इबरत बनाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया गया, वो मज़ामत का
इस्तियारा बन के और बाहर आए हैं। और ये बात नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन है कि इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मसला यह है कि नून लीग को ये बात समझनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं, जो एक कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, और उनके साथ जो कुछ 20 माह में हुआ है उसने उनको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। जाहिर है उनको, वो क्यों इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं? क्योंकि उनको इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर आता है। उनको लगता है कि उनके लिए और उनकी आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान बेहतर है। भाई आप, जाहिर है नून लीग के लिए शर्मिंदगी है कि जब मियाँ नवाज शरीफ का बताया गया था कि प्लेटलेट्स गिर गए, जो कि झूठ था, और बताया गया था कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, जो कि झूठ था, लाहौर में जब वो एडमिट थे, तो ख्वाजा आसिफ ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताया था कि 20-25 बंदे भी नहीं निकले पूरे लाहौर से, और यहाँ पे 20-20 माह तक जिनको मिलिट्री कोर्स की कस्टडी में रखा गया वो निकल के जो बात कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब आप दूसरी वीडियो देखिए कि किस तरह से जो है वो नारे लगा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले। ये जरा ये वाली वीडियो भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खान का सिपाही न बिकने वाला, न झुकने वाला, न डरने वाला। देखो राजी था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये हाफिज बिलावल हैं। इनकी ज़रा जो है वो गुफ्तगू सुने कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। और इनके साथ हुआ ये कि सनम जावेद वहाँ पर कोर्ट के बाहर, उसके जेल के बाहर मौजूद थी। तो ये जब हाफिज़ बिलावल बाहर निकले, तो जैसे ये बाहर निकले तो इनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो इन्होंने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की हाफिज़ बिलावल ने, ये ज़रा सुनिए। और सनम जावेद को भी क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उसको दोबारा अरेस्ट नहीं होने दिया। तो ज़रा सुनिए हाफिज़ बिलावल क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर से आज मिलिट्री कोर्ट के पहले जो हैं वो प्रिजनर रिहा हुए हैं, हाफिज बिलावल साहब। और अभी इनको ये बाहर निकले भी हैं तो इनको वहाँ पे एमआई वाले फिर रोक के खड़े हुए थे। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, आपने बेगुनाह लोगों को 2-2 साल जेलों में रखा है, कुछ आप साबित नहीं कर सके। इनकी भी अब ये बता रहे थे कि मेरी एक डांस करते की वीडियो थी। अब किसी डांस करते की वीडियो को आपने 2 साल जेल में रखने के बाद आप फिर पहुंच गए उनको उठाने के लिए। लोगों को ये गुमशुदा करने का और जबरी लापता करने का ये सिस्टम तो एटलीस्ट बंद करें ना। जेल से लोग निकलते हैं, आप लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं। 2-2 साल से माएँ उनके घरों में उनके रस्ते देख रही हैं, अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं, आप उनको फिर उठाने के लिए आ जाते हैं। जी हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। हमें बदतरीन टॉर्चर किया गया। मैं, मियाँ इबाद, मियाँ अकरम, हसान नियाजी और जितने मेरे साथी हैं, सबके साथ जुल्म किया गया। हमें बुनियादी हकूक नहीं दिए गए। वहाँ पे एक खाने पीने की चीज़ के लिए मिन्नत तरले करने पड़े। मैं सिर्फ अपनी अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएँ पूरी तौर पे कलअदम करार करे। इन लोगों ने किया क्या है? कोई सज़ा नहीं है इन लोगों की, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई जलाओ गिराओ। अब मैं 2 साल मुझे सजा दे के रखा आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या मेरे पास कोई हथियार था, कोई असला था, कोई झंडा था, कोई डंडा था? आई वॉज डांसिंग एट द स्पॉट। और आप लोगों ने मुझे उठाया, 20 महीने मुझे रखा, नजरबंद रखा, गैर इंसानी सलूक किया गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वक्त ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब देना है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इन तमाम सजाओं को जो है वो मुअत्तल करें और आप जो है सिविल का फैसला दें काइंडली। और आपकी बड़ी मेहरबानी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज क्या हुआ था जी जेल के बाहर? आज जेल के बाद मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जेल वालों ने जब रिहा किया तो साथ एक सिविल कपड़ों में ऑफिसर एक खड़ा हुआ है साथ, और वो मुझे कहता जी आपने जाना नहीं है।
आपको मजीद कहीं पे हमने लेकर जाना है, तो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई वीडियो बनानी है, वट एवर। मैडम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ा हाथ से और कहती हैं आए जी ले, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मैडम को और उनके हौसले को। ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप भाई हैं हमारे, आप लोगों ने बहुत मुश्किलात काटी है, मुझे पता है घर वालों के जो हालात होते हैं। और सिर्फ अगर इन्होंने लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमें लेके जाना हो अदालतों में तो और बात है। लड़के जो आप इस तरह ले जाते हैं जैसे पता नहीं आप समझते कुछ नहीं। अभी अवैस यूनिट को आपने 3 हफ्ते रखा, उस पर इतना तशद्दुद किया आपने। लोगों के बच्चे अगवा करना बंद करें, थोड़ी शर्म करें, आप लोग हया करें। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि जो हाफिज़ बिलावल ने जो गुफ्तगू की है, मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि 20 माह की कैद काटने के बावजूद इस तरह की जुर्रत और बहादुरी के साथ बात की जाएगी? नाकाबिल यकीन। अब आप देखें कि ये लोग जिस तरह से लोग इनके इस्तकबाल कर रहे हैं, और कल आपने देखा कि सनम जावेद साहिबा और मेहरबानो कुरैशी साहिबा और शायद उसमें कुछ और भी पीटीआई की ख़वातीन थी जो कि उनके घरों में गई हैं मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी से, जो लोग रिहा होकर घरों को आए हैं। तो वो भी मनाजिर आपने देखे होंगे, वो वैसे इस वीडियो में शामिल नहीं है, वो अलग से वो करेंगे। अब आप देखिए कि ये हैं जनाब सुलेमान मियाँ खलील और सलमान मियाँ खेल अलियास और इज़्ज़त खान, जब वो लोअर दीर पहुँचे अपने इलाके में तो उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया, ज़रा ये भी देखिए। सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, ना हो बागी ना गद्दार, ना हो बागी ना बीमार। अच्छा, अब इससे अगली वीडियो देखिए कि ये वीडियो है जो सैयद आलम और यासिर नवाज़, ये रशकई के मकाम पर इनका कैसे इस्तकबाल किया गया, ज़रा ये भी देखिए। तो आप इसमें देखें कि किस तरह से उनको जो है वो हार पहनाए जा रहे हैं। देखें, ये लोग जो मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में गए और 20-20 माह की कैद काट कर आए हैं, अब इनके इलाके के लोग इनको जाके मिल रहे हैं, महल्ले के लोग जाके मिल रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा इनको जाके मिल रहे हैं, और इनका जो हौसला है, इनका जो अज़म है, वो ये बताता है कि इस वक्त इमरान खान इसलिए नाकाबिल शिकस्त है क्योंकि इमरान खान खुद भी डटा हुआ है। इमरान खान खुद सरेंडर करने को तैयार नहीं है, डील करने को तैयार नहीं है, चोरों डाकू लुटेरों की तरह एनआरओ लेने को तैयार नहीं है, बल्कि कोई चीज़ कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार नहीं है। और ख़ुद इमरान खान बता रहे हैं कि उनको जो है वो ऑफ़र की गई इमरान खान को कि आप 3 साल के लिए जो चले जाएं पाकिस्तान से, लेकिन वो नहीं गए। अब आप देखें कि जब एक रिहा होने के बाद एक सिविलियन जो हैं वो पहुँचे इलाके में, तो कैसे उनका वहाँ पे इस्तकबाल हुआ, ये भी ज़रा देखिए। अब इससे अगली वीडियो में आप आए, ये जो इससे अगली वीडियो है ये है जाहिद खान, इनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ है, ये भी ज़रा देखिए।
खान कम चे 9 मई तकरीबन 1.5 काल न ज़्यादा कैद तेर को और नन दागा द रिहाई अहकामात आगा जारी शु और सर 19 कसान नूर हम दी चागा रिहा शु और दा नन दा इम्तियाज़ अरशद खान पा क़यादत के और अब नून लीग की देखें, नून लीग की परेशानी ये है कि नून लीग को तो ये था कि ये निशान इबरत बना दिए गए हैं लोग, और अब इनकी आने वाली नस्लें भी कभी जो है वो इमरान खान की सपोर्ट में सामने नहीं आएंगी। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। अब ज़रा आप एक नौजवान का ज़रा देखिए, उसकी गुफ्तगू देखिए, जो गुफ्तगू उसने की है कि वो क्या गुफ्तगू कर रहा है नौजवान जो 20 माह की कैद काट कर आया है। ज़रा सुनिए। जिमुंगा आज़ाद नहीं हूँ दा शांति की दा जमुंगा दा यो आवाज़ दो जिमुंगा हलब आज़ाद हूँ जिकला जमुंगा खान से जमा बाकी का मकार कुनान चीरी चागा जमुंग सरा बहारी अगर अखपल खानदानों की अगर अखपल मलगुर से अगर अखपल रिश्तेदारान से नून बहल आज़ाद हूँ पखदे यकीन के नन चिकला मुंग द जेल मुबारक के नाफी और अल्ट की मुंग तो नोटस रह गई कि 6 कसान तासो आज़ादी गई पखदे यकीन के जमात की जड़ा यौला से खुशहाली रह गई जका जमा हाँ मलगिरी चागा बेकसूरा ना हक पदिल कैद की दी 20 में अश्ली तीर ले और हुई वसम हुई मुंगा नोर कैद कम तैयारी महकिम कैद तैयारी कैद खुला वाला खबर अदा मुंगा जानून वर कूल लम तैयारी खुद जमुंग इमरान खान से बिलावल शी और मुंगा वर पसीर शू दा जरा जान द पार द एजाज खबर न गणम चिदरी हाशु माँ बा मखकी मुंगा चिकला मिलिट्री कोर्ट्स को नमूला फंद और पस यो काल की दो पागी की माँ बाकायदा वेला वही खान साहब सिर्फ बदीबा ने डील कही जमा कार कुंद रिहा का मुंग बद दन्न न दा जवाब वर को ची खान साहब तो वाया चिलावल तराउजा कारकुन स्ता पागा जज्ब की दे कम ची मखकी हो या बमी और या बमी इंशाअल्लाह ताला मुंग बद दन्न न दा पैगाम खान साहब तो को चिस्ता कारकुन पर जज्ब की दे लावल तासु रिहाई मुंग का पकार दा जके चितासु पदे मल्क बनिए इंशाअल्लाह पदे मल्क के हकीकी आज़ादी मराशी और हकीकी कानून पर मराशी और आज़ाद आदिया बमो शहर सब बराबर थी संग चितास का पता कि 9 मई 26 नवंबर बिलखसूस गई खबर अकूम जब मिलिट्री कोर्ट की चिकलम मात स्तर की वतड़लेशवी मात तोर टोपाइरा पर सर्कलेशवा और ज़्यादा आर्मी पर गाड़ी की केना स्तम जमाला से शाता वतड़ल डीर खलकु बवेला चाब साफ वागानी कोले कुमल गुरु दार तर दीदी गिरम चिताई व जज्बदा और हागा जज्बदा मा पागे कि दुम राव चतशवा ची मा पट स्तरगु लपास टोफाई पर सर आगे टाइम की दमादा जज्बा नूर मौचत शवा और आगे जे की मांगविला जिदा सरबा कतनशी दादा खान से सिपाही दे मखकी मो वसम गए बिया बमी और चिकला दुई पमन ग्रीन याश्ती और बाथरूमों की तीर करे। अब आए इस वीडियो पर कि एक नौजवान जो है वो कहता है कि मैं इस रिहाई को रिहाई नहीं समझता क्योंकि हमारा खान जो है वो अभी तक कैद में है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहा है। और मैं 9 मई के मिलिट्री कस्टडी में था, जो उधर मैंने 20 महीने गुजारा है। आज हमारी रिहाई हुई, लेकिन ये रिहाई मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि हमारा खान कैद में है। हम पहले खान को रिहा करना चाहते हैं लेकिन उसमें नसीब नहीं था उसका, लेकिन इंशाल्लाह ताला इधर से हम डायरेक्ट जाएंगे अडियाला जेल के सामने, उधर से खान को रिहा करके फिर इंशाल्लाह ताला घर जाएंगे। हमारा हौसला वैसी बुलंद है जैसा 9 मई में था, वैसी भी अभी भी हमारा हौसला है। शुक्रिया। अब आप देख लें, वो तो कह रहा है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अडियाला, और उसकी ख्वाहिश यह है कि अडियाला जाएं और पहले इमरान खान को रिहा करवाएं और फिर घरों को जाएं। तो इन जज्बों को शिकस्त जो है वो नहीं दी जा सकती। तो नून लीग इस पे खासी परेशान है कि ये क्या हुआ है कि जिनको हम ये समझते थे कि उनको मिलिट्री कस्टडी में ले जाया गया है तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और वो निशान इबरत बन जाएंगे, लेकिन वो इबरत का निशान बनने की बजाय वो मज़ामत का इस्तियारा बन गए हैं। उनका अज़म, उनकी हिम्मत वो मज़ीद बढ़ गई है, उनका हौसला बढ़ गया है और वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये वो वीडियोज़ हैं, एलानिया वीडियोज़, जो खुफिया वीडियोज़ का धंधा करने वाली जमात जो है उसके लिए परेशानी का बायस बन गई हैं। तो इसलिए बहुत ये घबराए हुए हैं। लेकिन वही इमरान खान वाली बात ये है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम आपके साथ खड़ा है, तो आपको परेशानी किस बात की है। लेकिन परेशानी तो है, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे अब वसवसे आते हैं। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये बात कहकर
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उनके साथियों को भी ये पैगाम चला गया है कि सब अच्छा नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।